अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ब्रेन मसाला, यानी कि गाय के मगज़ हम तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होगा और बनानी भी रेसिपी बहुत आसान है और खाने में बेहद टेस्टी। जो नहीं भी ब्रेन खाता है, इस रेसिपी से आप बना के खिलाएं, इंशाल्लाह सबको ही ये बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तकरीबन 1 लीटर मैंने पानी ले लिया था। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का शामिल किया है, 1/4 टीस्पून ही नमक इसमें ऐड कर दिया है। पानी को मैं उबलने दूंगी थोड़ा सा। गाय के यहाँ पे 2 मगज़ हैं मेरे पास, जिनको पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश किया। फिर इसकी सारी जो वेन्स होती हैं, रगें वगैरह ऊपर से, वो साफ़ की। अच्छी तरह से इसकी मैंने कंप्लीट सफाई की है और इसको फिर मैंने दोबारा 3 से 4 मरतबा अच्छी तरह से धो के साफ़ सुथरा करके इसको रख लिया है। और अब मैं इसको बॉयल करूँगी। मुझे ऐसे कच्चे ब्रेन की सफाई करना आसान लगता है, ईजी लगता है, तो मैं इसी तरह पहले करती हूँ हमेशा। अगर आपको आसानी लगे कि बॉयल करने के बाद आप इसको साफ़ करें, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। हल्दी और नमक डालने से ये होगा कि जो इसकी स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, किसी भी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी। बस इसको उबाल लेंगे। उबलने के बाद तकरीबन 8 से 10 मिनट ये उबलेगा और बहुत अच्छा सा उबल जाएगा। लेकिन ये जो झाग है ये आप रिमूव करते रहिए साथ साथ। 8 से 10 मिनट में हमारा जो ब्रेन है वो ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। इसी तरह से हल्के हल्के हाथ से आप ये ऊपर से सारे झाग उतारते रहें इसके और उसकी सफाई करते रहें। और ये देखिए तकरीबन हमारा ब्रेन जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। इसको निकाल के मैं साइड पे रख दूँगी, थोड़ा सा उबलने दूँगी अभी। अब यहाँ पे मेरे पास है प्याज। अब आपने क्वांटिटी का अंदाज़ा इस तरह से रखना है कि 4 मीडियम साइज़ के प्याज एक ब्रेन में जाती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 8 प्याज थे। इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और बारीक स्लाइस करके मैंने इसकी कटिंग की, फिर इसको वॉश किया, पानी वगैरह खुश्क हो गया। तो तकरीबन 2 बड़े चम्मच पकाने वाले ऑयल के मैंने इसमें वो ऐड कर दिए थे। और अब प्याज को मैं हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पकाएंगे। ब्रेन हमारा साथ साथ हो रहा है रेडी। बस इसको मैं अब निकाल लूँगी। तकरीबन ये रेडी हो चुका है। निकालने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा करूँगी और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए रेडी हो चुका है। बस इसको मैं थोड़ा सा कटिंग कर लूँगी। अभी थोड़ा ठंडा होने दूँगी, उसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। प्याज भी देखिए साथ साथ हमारे हो रहे हैं, पक रहे हैं। रेसिपी बहुत आसान है और खाने में बेहद लाजवाब ये ब्रेन मसाला बन के तैयार होता है। मेरे घर में तो ऑलमोस्ट फेवरेट है ये रेसिपी सबकी। तो ये देखिए इस तरह से इसको उठाएंगे और मोटा मोटा सा ऐसे कट कर लूँगी मैं। इसी तरह से सारे ब्रेन की हम कटिंग कर लेंगे, छोटे छोटे साइज़ में। इस तरह से ना बिल्कुल बारीक आपने इसको कर देना, ना ही बहुत मोटा छोड़ना। ये देखिए इस तरह से बस इसकी सारी कटिंग करके वो मैंने रख ली है। अब हमारा सारा फोकस होगा अपने मसाले की तरफ। तो देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि प्याज ज़्यादा है इसलिए। और ये देखिए कितना ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर प्याज का हो चुका है। अब यहाँ पे इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मेरे पास यहाँ पर है 1 टेबलस्पून धनिया सूखा, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है, सारे चने को खूंदी में पीस लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा ये पतला सा किया था और इसमें ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो इसमें डालेंगे और बस इसकी अच्छी तरह से हम भून करेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसमें आपने पानी डालना भुनाई करते हुए। अदरक लहसुन के साथ जो पानी था थोड़ा सा पहले, उसके साथ मैंने भूना, फिर अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी मसाला, ताकि अच्छी तरह से हमारा भून जाए। क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह या दही कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो इसलिए हमें मसाले को पानी डाल डाल के ही अच्छी तरह से भूनना है। अभी आप देख सकते हैं कि तीसरी बार मैंने इसमें पानी डाला है। बस ये इनफ होगा। इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। बस ये पानी खुश्क हो जाए तो हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मसाला हमारा भून चुका है बहुत अच्छी तरीके से। अब इसमें जो हमने ब्रेन अपना बॉयल करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। 2 ब्रेन की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। ये आप चाहें तो एक की भी इसमें क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं।
बस अब इसमें हम ये ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी। साथ ही मेरे पास 7 से 8 हरी मिर्चें थी, इनको मैंने बारीक काट लिया था, वो ऐड करूँगी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हरी मिर्चों से इसका, तो आप भी ज़रूर ऐड करिएगा, लेकिन अपने टेस्ट के हिसाब से। तो मुझे इसमें थोड़ी ज़्यादा ही हरी मिर्चें पसंद हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा सारी डाली हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब मैं इसको तकरीबन थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी अभी, ताकि उसकी अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाए और फिर हम इसको दम पर लगा देंगे। बहुत क्विक, बहुत इजी, झटपट बन जाने वाली रेसिपी है और इतना टेस्टी ये बनेगा। आप मेरी इस रेसिपी से ज़रूर इस ब्रेन मसाले को तैयार करिएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैं इसे दम पे ज़रूर रखूँगी। उससे ये होगा कि हर चीज़ का टेस्ट एक दूसरे में अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और बहुत ही लाजवाब ही हमारा ब्रेन मसाला तैयार हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया फ्रेश और ऊपर से डाल दूँगी। अच्छे से इसे मिक्स करूँगी और हमारा मज़ेदार सा ब्रेन मसाला रेडी हो चुका है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन आपको मिल सके। अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें मुझे, और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर भी किया करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बेहद टेस्टी, बहुत लाजवाब हमारा ब्रेन मसाला रेडी हो चुका है। इसको आप इंजॉय करें रोटियों के साथ, नान के साथ, घर की रोटी हो, बनी हुई तंदूर की रोटी हो, पराठों के साथ बेहद टेस्टी लगेगा ये। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।